कि अनुसूचित जाति के वोटर्स मतदाता किसी एक पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं है, अब उनके रह नहीं गए हैं। और दारा सिंह चौहान बहुत बड़े नेता हैं और हमेशा पिछड़ों की उन्होंने राजनीति की है, दलितों की राजनीति की है। और हमारे दलित, जैसा कि हमने अभी बताया कि हमारे दलित अनुसूचित कहीं भी नहीं भटके हुए हैं और बिल्कुल हमारे दलितों का शोषण अगर किसी ने किया है तो हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हम घोसी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं विजय लक्ष्मी गौतम जी, राज्य मंत्री हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में चुनावी कैंपेन करने के लिए आई हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ स्थितियां हैं। मैम, आप आई हैं, क्या स्थिति लग रही है? बहुत अच्छी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी कल्याणकारी योजनाओं के साथ समाज के हर तबके के साथ जुड़ करके काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ इस चुनाव में आई है और हमने काम किया, अपने काम के दम पे आई है। डबल इंजन की सरकार लगातार अनुसूचित, दलित, अगड़े, पिछड़े और जातिवाद से ऊपर उठ करके हर गरीब के उत्थान के लिए काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीत रही है, हम चुनाव जीत रहे हैं। दारा सिंह चौहान हमारे प्रत्याशी हैं, हमारा कमल का फूल जीत रहा है। बस हम अपने कैंपेनिंग अपने प्रत्याशी के लिए कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इस उपचुनाव में कैंडिडेट नहीं उतारा है और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार भी काफ़ी, मतदाता भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में आप आई हैं तो कितना लग रहा है, कितना वोट जाएगा भाजपा की तरफ? हाँ, मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में कम उतरती है, इस कारण से उपचुनाव नहीं लड़ रही है, अन्यथा सामान्य चुनाव हमेशा ही लड़ती है। और अनुसूचित जाति के हमारे मतदाता वोटर्स, मैंने अभी कहा कि अनुसूचित जाति के वोटर्स मतदाता किसी एक पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं है, अब उनके रह नहीं गए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद से ऊपर उठ करके आज जितना भी देखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, चाहे किसान सम्मान निधि, हमारे सरकार की जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं टोटल हमारे अनुसूचित भाई, दलित भाई और पिछड़े जन के काम आ रही है। और वही लोग इसमें ज़्यादातर पात्र थे। आज उनके सर पे छत का होना बहुत बड़ी बात है। लोग कहते थे कि हम गरीब हैं, मजदूर हैं और हम जीवन भर 3-3 पीढ़ी मजदूरी करते ही मर जाएंगे, हम लोग तो कभी पक्के छत का मकान नहीं देखेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे डबल इंजन की सरकार, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो मुख्यमंत्री हैं, लगातार डबल इंजन की सरकार हमारे जनजातियों, हमारे अनुसूचित जातियां, हमारी पिछड़ी जातियां, सबके लिए काम कर रही है। एक सवाल है मैम, एक सवाल आता है कि चूँकि बसपा का उम्मीदवार नहीं है और तमाम दलित मतदाता हैं जो कह रहे हैं कि चूँकि हम भाजपा को नहीं पसंद करते हैं और बहन जी ने कैंडिडेट नहीं उतारा है तो अब हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। स्थानीय की बात कर रहे हैं कि वो स्थानीय है और दारा सिंह चौहान बाहरी, और तमाम दल बदल के भी आरोप लग रहे हैं। तो कैसे आप आई हैं, एक तरह से देखा जाए तो उन्हीं वोटरों को मनाने, तो कैसे पूरा होगा मिशन? मुझे लगता है कि दल बदल की बात नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास इतना ज़्यादा सभी जातियों का है कि आज सभी लोग सभी पार्टियों को छोड़ करके हमारी पार्टी में आ रहे हैं। और दारा सिंह चौहान बहुत बड़े नेता हैं और हमेशा पिछड़ों की उन्होंने राजनीति की है, दलितों की राजनीति की है। और हमारे दलित, जैसा कि हमने अभी बताया कि हमारे दलित अनुसूचित कहीं भी नहीं भटके हुए हैं और बिल्कुल हमारे दलितों का शोषण अगर किसी ने किया है तो हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे दलित कभी भी अनुसूचित जाति के हमारे वोटर्स मतदाता, हमारे पिछड़े मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ये थी राज्य मंत्री, हमारे साथ बातचीत हुई और ये कह रहे हैं कि जो दलित मतदाता है घोसी का, वो कहीं नहीं जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बंधुआ मजदूर नहीं है वो कि सिर्फ एक ही जगह वोट करेगा। तो कहीं ना कहीं से बड़ी संख्या है यहाँ पे अनुसूचित जाति के मतदाताओं की, तो उसको उन मतदाताओं के बीच जाके कैंपेन करने के लिए आई हुई हैं। और दारा सिंह चौहान जो इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको चुनाव जिताने की अपील कर रही हैं और इनका कहना भी है कि सफलता मिलेगी। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि चुनाव के परिणाम क्या होते हैं। दुर्गा किंकर सिंह, मऊ, यूपी तक।